फर्रुखनगर नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी को जैसे ही चुनाव चिन्ह मिला है वैसे ही उन्होंने हलचल तेज कर दी है। वहीं वीरवार को फर्रुखनगर नगर पालिका से प्रत्याशी भाई धर्मेंद्र ने अपना चुनावी रण शुरू कर दिया है। वीरवार को अपने कार्यालय से शुभारंभ करके उन्होंने बाजार से होते हुए श्याम मंदिर तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक दुकानदार के पास जाकर डोर टू डोर कार्यक्रम किया। वहीं लोगों ने अपना समर्थन भी दिया। अपनी नगर पालिका फर्रुखनगर की जीत है। चुनाव लड़ने से पहले हम सबसे पहले हमने बाबा श्याम के चरणों में अरदास लगाई थी और हम बाबा श्याम को काफ़ी हमारी माताएं बहनें थे उनके दर्शन से बाबा श्याम के कराए थे और हम बाबा श्याम से ही अपने चुनाव की शुरुआत बाबा श्याम के चरणों में सब कुछ अपना तन मन और धन अर्पित करके और फिर चुनाव की शुरुआत करेंगे। तो सर क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे फर्रुखनगर को लेके, क्योंकि बीच में एक बार आया था कि धर्मेंद्र भाई साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं वो लोगों को भ्रमित करने वाली बात थी जी। धर्मेंद्र ऐसा ना हो सकता। धर्मेंद्र जब तक जिए होगा जब तक चुनाव लड़ेगा जी, और जब तक जिए होगा जनता के बीच में रहेगा। परमात्मा ने जितने दिन का समय दिया है उतने दिन जनता के बीच में रहूंगा और मैं चुनाव हर बार लड़ूंगा। महिलाओं का काफ़ी सहयोग रहा सर आपके साथ, क्योंकि आपने काफ़ी कलश यात्रा फर्रुखनगर में और कथाएं काफ़ी बार करवाई हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या महिला वर्ग आपको पूरा सहयोग करेगा चुनाव में? 100% पूरी महिला वर्ग हमारी माताएं बहनें जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं तो चुनाव भी उनके कहने से लड़ रहा हूँ जी। मेरे से सबसे पहले कहने वाली हमारी माता बहन जिन्होंने खाटू श्याम जी के मंदिर में जाके ये कहा था कि भाई तू चुनाव लड़, हम तेरे साथ हैं और अपनी माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सर एक मुद्दे पे और बातचीत करेंगे, अभी समर्थन का बहुत बड़ा मुद्दा फर्रुखनगर के अंदर बना हुआ है। हाँ। काफ़ी प्रत्याशी पहले रहे जिन्होंने ये दावे किए थे कि भाई हम एक तरफा इलेक्शन जीत जाएंगे और अभी समर्थन चल रहे हैं। तो आपका भी किसी को समर्थन देने का मन ही मन कोई इरादा तो नहीं सर? मैं समर्थन ना दूंगा न लूंगा जी। समर्थन लेने के पास जो समर्थन लेगा इसका मतलब वो कमजोर है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं, जो दूसरे का सहारा ले रहा है और देने वाले के पास कुछ है नहीं तो वो दूसरे को दे रहा है। समर्थन देने वाले के पास कुछ होता तो वो खुद चुनाव लड़ता। ना समर्थन देने वाले के पास कुछ है ना समर्थन लेने वाले के पास कुछ है। वो जनता में एक झूठी अफवाह फैला के लोगों को गरगला के और एक मतलब बेवकूफ बना के लोगों को, ठीक है, उन्होंने इसलिए चुनाव की तैयारी की। तो आपका मानना ये है कि अपने दम पर और जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ेंगे? मेरे लिए कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता, चाहे कोई और भी आ जाए, इससे मजबूत होता हो तो और भी आ जाए जी। मैं किसी से कोई मुझे दिक्कत नहीं है और कोई कैंडिडेट बाकी रह रहा हो वो भी आ जाए। मेरे साथ जनता का प्यार है, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवा साथियों का आशीर्वाद है। युवा साथी मेरे साथ है, मुझे अब किसी से कोई वो नहीं है। मैं अपना दम से चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा, 100% जीतूंगा। आज मेरी माताओं बहनों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने इस बात पे मोहर लगा दी है। फर्रुखनगर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 11, सुबह सिंह मेरा नाम है जी। और मैं भाई धर्मेंद्र से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि पूरा शहर आपका साथ देगा। जो माता बहनों का जो सहयोग है पूरा तन मन और धन से जी भाई धर्मेंद्र का साथ देंगे। पर हम हाथ जोड़ के एक अपील करते हैं कि जिता के लाएंगे। जीतने के बाद में जो अब आप धर्म कार्य जो कर रहे हो जी, उसी अपने धर्म कार्य में जुटे रहना और पब्लिक की सेवा करना। वैसे पीछे बहुत चेयरमैन आए और वो फर्रुखनगर को लूट के न खा गए। पीछे कम से कम मैंने अपने जीवन में 5-6 चेयरमैन देखे हैं, वो फर्रुखनगर को कमेटी को लूट के न खा गए। ना कहीं विकास कार्य हुआ, कुछ नहीं हुआ और हमारा फर्रुखनगर इसी विषय में पीछे है।
तो हमने अपना एक कैंडिडेट ये भाई धर्मेंद्र तैयार किया है कि हमने ये देखा कि भाई परमात्मा ने, खाटू श्याम ने, इनके पास में दादा परदादा से ही हर चीज़ की वो है। तो ये बहुत बढ़िया आदमी है, धार्मिक विचार है इनका। तो हम धर्मेंद्र से यही अनुरोध करते हैं कि भाई फरुखनगर को आगे बढ़ाने का काम करे, न कि पीछे करे। जो पिछलो चेयरमैनों ने जो किया है वो मत करना। पब्लिक आपके साथ रहेगी तन मन और धन से। मैं राजेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 8, फरुखनगर जी। हम तन मन और धन से जी भाई धर्मेंद्र के साथ रहेंगे, और हम नहीं अपने वार्ड नंबर 8 से जी जितनी भी मेहनत करके जी हम इसको जिता के लेकर आएंगे। कितनी उम्मीद है, कितने एक तरफा चुनाव बना दोगे? भाई एक तरफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई साहब, आप धर्मेंद्र के साथ समर्थन में आ रहे हो? हम बिल्कुल धर्मेंद्र के साथ है भाई। किस लिए समर्थन में आए हो? समर्थन में इसलिए आ रहा है भाई, एक तो विकास कार्य जितने सालों के अंदर जितने भी चेयरमैन आए हैं, कोई विकास कार्य ना, सबने अपनी गुठली बनाई है जितने भी आए हैं ना। कोई अब फरुखनगर में सबसे मोटी समस्या सीवर की, सीवर सारी जगह ब्लॉक है, ना कोई नगर पालिका सुनाई कर रही है, ना कोई हेल्थ डिपार्टमेंट वाला जो पब्लिक हेल्थ वाला वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और धर्मेंद्र भाई साफ छवि का आदमी, साफ छवि का आदमी, इसलिए हम धर्मेंद्र के साथ लगे। और खाली अपने वोट नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी के मन में वहम है कि भाई धर्मेंद्र भाई खामखा का प्रचार है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। मैं वार्ड नंबर 7 से, पुराना मेरा 10 है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ अत्यधिक वोटों से मैं भाई धर्मेंद्र को विजयी बनवा कर लाऊंगा, और अपने बूथ को मैं खुद संभाल रहा हूँ। फरुखनगर में 14,500 के लगभग वोट है, कितना प्रतिशत वोट आप धर्मेंद्र भाई के नाम? देखो 14,500 के लगभग जो है वोट है, और मेरे हिसाब से अगर पोल की बात करिए तो 12,000 के लगभग यहाँ पोल होनी है, इससे ज्यादा पोल होनी है। तो कम से कम मैं ये मानकर चल रहा हूँ भाई धर्मेंद्र ज्यादा से ज्यादा अगर वोटों से जीते, हमारा पूरा समर्थन है, और हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और हमारा पूरा जोर लगा रखा है हमने। हम हर वार्ड के अंदर घर घर जाकर के बैठ करके माताओं से, बहनों से, महिलाओं से, और जो हमारे साथ के हैं, जो हमारे साथ के लड़के हैं, जो हमारा ग्रुप है, हम सभी ग्रुपों में जा रहे हैं। जहां तक भी हम गए हैं हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला है। और ऐसा है जी, ये तो चुनावी मैदान है, हर कोई जीत कर बैठता है, लेकिन भाई धर्मेंद्र की जीत पक्की है, ये मैं आपसे 100% ले सकता हूं।